हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा से आप कार लोन कैसे ले सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा से कार लोन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और अदर बैंक की बजाय बैंक ऑफ बड़ौदा में ऐसा क्या खास चीज़ है कि जो इससे ज़्यादातर जो कस्टमर है बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन है जो लेते हैं, और इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, क्या क्या आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे और इसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और कौन कौन इस लोन के लिए एलिजिबल हैं जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जो कार लोन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ की जो चीज़ें दोस्तों आपके आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है और आपको कार लोन वाले सेक्शन पे आ जाना है। दोस्तों, ये कार लोन है जो एक ऐसे कस्टमर्स को देता है जो एक नई कार खरीदना चाहते हैं, जो कोई एसयूवी, सेडन या हैचबैक या कोई बड़ी स्पोर्ट्स या लग्जरी कार खरीदना चाहता है, जिनको ज़्यादा बड़ी पेमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये बैंक है कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आपको इस लोन की खासियत ये है कि दोस्तों जो भी आपका ऑन रोड गाड़ी का प्राइस होगा उसका 90% तक ये बैंक है जो लोन फाइनेंस इसमें कर देता है। या बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार लोन है उसके जो बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो बेनिफिट है इसमें क्या है कि आप अपनी जो रेंज की कार है, जितने का आपको चाहिए वो रेंज की आप कार इसमें आसानी से खरीद सकते हो। और दूसरा है कि इसमें आप की जो कार है उसकी आपका कोई ड्रीम सपना है या कोई ड्रीम कार है, तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेकर उस सपने को आसानी से पूरा कर सकते हो और एक लॉन्ग टाइम तक ईएमआई के द्वारा उसको पे कर सकते हो। और फिर है दोस्तों, इसकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा से जो आप लोन लेंगे इसकी जो प्रोसेसिंग है अदर बैंक की बजाय बहुत ही क्विक और स्पीडली है। बहुत ही जल्दी इसमें आपका जो लोन अप्रूवल हो जाता है और आपका जो काम है फटाफट से कंप्लीट हो जाता है। और इसमें से इसके बाद दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आपको इन फ्यूचर मान के चलो आपने ईएमआई बंधवाई 5 साल के, जो कार लोन है उसकी ईएमआई आपने 5 साल के लिए करवा ली है और उसको फोरक्लोजर करवाना चाहते हो, तो बाकी जो बैंकिंग है उसके बाद जो बाकी इंडिया में बैंक है उनमें आपको फोरक्लोजर की जो फीस है देनी पड़ती है, वो पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप अपने अकाउंट को कुछ समय के बाद फोरक्लोज भी कराना चाहते हैं तो उसमें आपको कोई एडवांस फीस नहीं देना पड़ती। जो आपका पेंडिंग है उसी को ऊपर के आप इसमें अपने अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो कार लोन के। आप इसमें मैक्सिमम जो है 1 करोड़ तक आसानी से इसमें लग्जरी जो है गाड़ी के लिए लोन ले सकते हो। और उसके बाद आप इसमें छोटी किस्त बनवा के लॉन्ग टर्म तक अपनी किस्त को ईएमआई में पे कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम लगने वाला है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बिल्कुल अट्रैक्टिव रहेगा। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई होम लोन चला हुआ तो उसमें आपको 0.25% तक का जो कंसेशन या छूट भी मिलने वाली है। कि एलिजिबिलिटी की कि इसको कौन कौन लोग ले सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले इसका अगर कोई सैलरीड पर्सन है वो भी इसको सैलरीड एम्प्लॉय है वो भी ले सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्रोफेशनल एंड फार्मर्स कोई किसान है वो भी इसमें आसानी से लोन ले सकता है। अगर किसी कंपनी का डायरेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, वो डायरेक्टर इसमें ले सकता है। कोई प्रॉपर्टी या काम करने वाला प्रॉपर्टीशिप कोई फर्म है, कोई पार्टनर या पार्टनरशिप कोई भी फर्म है, तो सभी प्रकार के कोई भी चाहे वो इसमें हर प्रकार का जो बंदा हो कार लोन ले सकता है। उसके बाद जो आपके कॉर्पोरेट कोई पार्टनरशिप है या कोई आपका लिमिटेड पब्लिक कुछ भी ट्रस्ट चला हुआ है वो भी इसमें लोन ले सकता है। जो सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें क्या है कि एनआरआईज पीआईओज भी इसमें जो है लोन ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों करते हैं इसके पर्पज़ की बात। तो किस पर्पज़ के लिए आप लेना, तो इसमें पर्पज़ में साफ साफ बताया कि जो आपका न्यू पैसेंजर है ना, कोई नई मल्टीपल व्हीकल आप खरीदना चाहते हो वो सारी इसमें आप इस कार को ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके इंटरेस्ट की। तो इसका दोस्तों सब जो इंटरेस्ट रेट है आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर कैसा है, तो उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लगने वाला है। बाकी इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का वो कम ही रहने वाला, ज़्यादा इतना ही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उसकी क्या क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में कार लोन के लिए जो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे उनमें सबसे पहले बात करें तो आपके पास सबसे पहले आपका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आपका जो पैन कार्ड है वो आपके पास होना चाहिए, और एक जो आपका फ़ोटो और एज प्रूफ, यानी कि अगर आपके पास आधार कार्ड है या कोई वोटर कार्ड है या आपका पासपोर्ट है ये भी इसमें आप दे सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस या आप अपना फ़ोटो आईडी प्रूफ के लिए दे सकते हो। और दूसरा आपको एक दोस्तों 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो देने पड़ेंगे और आपको एक फॉर्म है वो सिग्नेचर करना पड़ेगा। और तीसरा है जो आपका एक रेजिडेंस जहाँ पर आप करंट में रह रहे हो उसका एक रेजिडेंस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसमें आप जो वैलिड पासपोर्ट दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका कोई पोस्ट पेड यूटिलिटी बिल है, गैस बिल है वो दे सकते हो।
अपने बैंक की जो पासबुक और उसकी करंट स्टेटमेंट डाल सकते हो। और अगर आप कहीं रेंट पे रहे तो रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हो। और इसमें दोस्तों तो फिर आती है कि आपकी जो अकाउंट है जिससे आप अपने जो कार लोन उसकी EMI कटवाना चाहते हो उसकी जो लास्ट 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है वो भी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप सैलरी पर्सन हो तो आपको जो सैलरी स्लिप है वो भी देनी पड़ेगी लास्ट 3 मंथ की। अगर आप टैक्स पेयर हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न का जो आपका ITR है वो तो देना पड़ेगा। अगर नहीं हो, आप ITR फाइल नहीं करते तो आपको जो फॉर्म 16 है वो उसमें देना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों उनको देनी पड़ेगी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि आपके क्या अर्निंग होती है, क्या आपके खर्चे हैं, वो सारी चीज़ देनी पड़ेगी विद कंप्यूटेशन। तो आपकी जो लास्ट 2 ईयर की लेटेस्ट ITR आपको देनी पड़ेगी इनकम। और फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न की लास्ट 2 ईयर ऑफ एप्लीकेशन 26 स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें, बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा आपको, कोई कोस्मेटा लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन। तो बड़ौदा के कार लोन को लेने के लिए आपको सबसे उसमें आपको जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो क्या देनी पड़ेगी। दोस्तों इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपका जितने का भी लोन अमाउंट होगा उसका मतलब 0.50% मान के चलो या आधा % उस लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फ़ीस लगने। और मैक्सिमम अगर लोन की बात करें जो प्रोसेसिंग फ़ीस की तो वो 10,000 प्लस आपका जो GST वो लगने वाला है। इनके मैक्सिमम जो फीस है 10,000 रुपये ही लगने वाली है। और अगर बात करें इस लोन की टेन्योर की तो दोस्तों इस लोन को बैंक ऑफ बड़ौदा में आप 7 साल तक अपनी जो है EMI बनवा सकते हो, यानी कि 84 मंथ तक अपनी कार के जो EMI बनवा सकते हो। और फिर दोस्तों बात करते हैं कि जितनी भी आपकी कार की प्राइस होगी ऑन रोड उसका 90% तक ये है आपको जो लोन है वो करके दे देते हैं। और आपके इन फ्यूचर कोई प्रीपेमेंट करनी हो तो उसका कोई चार्ज नहीं लेते। और दोस्तों बात करते हैं कि इनका जो कैलकुलेटेड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपका जो सिबिल स्कोर कैसा है। मिनिमम दोस्तों जो इनका सिबिल स्कोर है वो 701 होना चाहिए जैसे इन्होंने बताया है। और दोस्तों अगर इसमें एज की बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 70 होनी चाहिए। EMI कैलकुलेट करनी हो तो आप इसको EMI भी इसमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे अपना जो लोन अमाउंट है वो डाल के, जैसे अगर 10 लाख के लोन का आप लोन लेते हो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 है और अगर आप 5 साल तक के लिए लेना चाहते हो तो आपकी जो EMI इतनी रहेगी वो आप यहाँ पे घटा बढ़ा के जो भी कैलकुलेटर के हिसाब से आप इसमें सेट करके ले सकते हो। क्योंकि कई सारे बंदों को ये नहीं पता होता कि हमारी जो EMI है इतने साल के लिए लेते हैं तो हमारी जो EMI है कितने की बनने वाली है। तो करते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे, इसको आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके ऊपर सबसे पहले आपको इस जो पॉपअप है वो शो होगा। इसमें उन्होंने बताया कि सब फिलहाल जो लॉकडाउन चला हुआ है इस कारण इन्होंने एक स्पेशल ऑफर दिया हुआ था 31/3 तक, उसको एक्सटेंड कर दिया। अगर आप इस दौरान इस बैंक से कोई कार लोन लेते हो तो आपको 500 प्लस GST जो इतने की जो छूट मिलेगी। और आपको में दोस्तों जो क्विक इनका अप्रूवल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता लोन लेने में। और लोअर इनका जो मिनिमम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा पर एनुअल वो 7.75% तक रहेगा। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना नाम डाल देना है। अब फिर आपकी जो Gmail ID वो डाल देनी है, फिर आपका जो मोबाइल नंबर, फिर आपकी जो स्टेट है वो डाल देनी है, फिर आपकी जो नियरेस्ट सिटी लगती है वो इसमें डाल देनी है, फिर आपकी जो नियरेस्ट ब्रांच लगती है वो डाल देनी है। और फिर आपका जो मैंने नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर जिस जो भी आपका बिजनेस है नेम वो डाल देना है। फिर आपको जो सिलेक्ट मॉडल वो कर लेना है और वेरिफिकेशन कोड डाल के और आपकी टर्म एंड कंडीशन है इसको सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है। तो जैसे सबमिट करोगे 1 या 2 दिन के अंदर आपको बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज के द्वारा आपसे पूछेंगे और फिर आपसे कॉन्टैक्ट करके आपके घर पे आकर जो सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लेंगे, जिससे आपका जो लोन है आसानी से और जल्दी अप्रूव हो जाएगा। तो जिस तरह से दोस्तों आप इस लोन को है अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने इसमें जो आपको सारा प्रोसीजर वो बता दिया है, क्योंकि क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लेने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अब आज की वीडियो में क्लियर कर दी हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह आपका लोन फाइनेंस हुआ है अगर कोई भी बैंकिंग सेक्टर की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मिलती रही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।